सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे श्री गुरु एवं वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले एवं हमारे आराध्य देव भगवान शिव के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है मृत्यु उपरांत धर्म अनुसार प्राप्त होने वाली गतियाँ। आज हम मृत्यु उपरांत मनुष्य के लिंग देहों को किस प्रकार की गति मिलती है यह जानेंगे। वस्तुतः यह विषय सभी जानना चाहते हैं, किंतु यह विषय अति सूक्ष्म होने के कारण इसे सामान्य बुद्धि से नहीं समझा जा सकता है। किंतु वैदिक सनातन धर्म के प्रगल्भ अध्यात्म शास्त्र में पारंगत हमारे मनीषियों ने अपनी सूक्ष्म ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्ष्म लोकों का उल्लेख किया है, जिससे इन लोकों का अस्तित्व है यह ज्ञात होता है एवं योग्य प्रकार से साधना करने के पश्चात साधक को ऐसे अनेक लोकों की प्रत्यक्ष प्रचीति भी मिलती है। यदि हमने स्वतंत्रता पश्चात सभी लोगों को धर्म सिखाते तो आज जिस प्रकार अनेक हिंदू धर्मद्रोह एवं राष्ट्रद्रोह कर रहे हैं, वे ऐसा नहीं करते, क्योंकि उन्हें धर्म और ईश्वरीय विधान पर विश्वास होता एवं उन्हें यह ज्ञात होता कि उनके पाप कर्मों का फल पृथ्वी पर ही नहीं अपितु मृत्यु उपरांत नरक यातना सहकर भी भोगना होगा। कुछ लोगों को लगता है कि स्वर्ग एवं नरक यह मात्र कोरी कल्पनाएं हैं, किंतु ऐसा नहीं है। पंचाध्यायी नामक धर्मशास्त्र में एक श्लोक इस प्रकार है, नयन्ति नरकम नूनम मात्मानो मानवानहतः दिवम लोकम च ते तुष्टा इत्युचुर मंत्र वेदिनः। अर्थात निश्चय से क्रियमाण कर्म द्वारा पतित हुई आत्माएं मनुष्यों को नरक को ले जाती हैं एवं संतुष्ट हुई वे आत्माएं दिव्य लोक को ले जाती हैं। ऐसा मंत्रों के रहस्य समझने वाले मनीषियों ने कहा है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब स्थूल देह का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, परंतु सूक्ष्म देह एवं चेतना का अस्तित्व शेष रहता है। सूक्ष्म देह अर्थात लिंग देह, जिनके घटक मनोदेह अर्थात मन, कारण देह अर्थात बुद्धि एवं महाकारण देह अर्थात सूक्ष्म अहम के साथ चेतना होती है। यह सूक्ष्म लिंग देह भूलोक को छोड़कर अन्य 13 सूक्ष्म लोकों में या इनमें से किसी एक उपलोक में अपने कर्मानुसार चला जाता है। ब्रह्मांड के अस्तित्व में 14 मुख्य लोक हैं। उनमें से 7 लोक सकारात्मक एवं उच्च लोक हैं और 7 लोक नकारात्मक हैं। अस्तित्व के 7 नकारात्मक लोकों को सामान्यतया नरक या पाताल कहते हैं एवं इन मुख्य लोकों में अन्य कई उपलोक होते हैं। सर्वप्रथम हम सामान्य व्यक्ति को किस प्रकार की गति प्राप्त होती है यह जानेंगे। यदि व्यक्ति पुण्यात्मा हुआ तो धर्मराज के दूत सौम्य रूप में आकर उसे यमलोक ले जाते हैं। वहाँ से वह अपने पुण्य कर्मों अनुसार स्वर्ग आदि उच्च लोकों में जाता है। गंधर्व लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक पुण्य कर्मी की गति है। पुण्य भोग समाप्त होने पर उसे पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति पाप कर्मा है तो उसके लिंग देह को यमदूत भयानक रूप में मिलते हैं एवं मार्ग में उसे
असह्य क्लेश होता है। यमराज उसे भयंकर वेश में दिखते हैं एवं उसे पाप कर्म अनुसार नरक में डाल दिया जाता है। पाप के उत्कट भोग समाप्त होने पर उसे पृथ्वी पर कर्मानुसार वृक्ष अथवा कीट आदि तिर्यक योनि में प्रथम जन्म मिलता है। मनुष्य एक दिन के एक मुहूर्त में ऐसा पुण्य या ऐसा पाप कर सकता है या करता है कि उसके भोग सहस्र वर्षों में भी पूर्ण ना हो। पृथ्वी पर जो देह है उसमें एक सीमा तक ही दुख या सुख भोगने की क्षमता है। जो पुण्य या पाप पृथ्वी के किसी देह के भोग में संभव नहीं, उनका फल स्वर्ग या नरक आदि में जीव भोगता है। पाप अथवा पुण्य जब इतने रह जाएं कि पृथ्वी पर उनका भोग संभव हो, तब वह पृथ्वी पर किसी देह में जन्म लेता है। अब हम संक्षेप में कुछ लोकों के विषय में जानेंगे। पितृलोक यह एक प्रकार का प्रतीक्षा लोक है। एक जीव को पृथ्वी पर अमुक माता पिता से जन्म लेना, अमुक भाई बहन पति पत्नी पाना है, अमुक लोगों द्वारा उसे सुख या दुख मिलना है। वे सब जीव भिन्न भिन्न कर्म कर स्वर्ग या नरक में रहते हैं। जब तक वे सब पृथ्वी पर इस जीव के अनुकूल योनि में जन्म लेने की स्थिति में न आ जाए, इसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पितृलोक इस प्रकार प्रतीक्षा लोक है। प्रेतलोक अनेक बार मनुष्य पृथ्वी के बहुत प्रबल राग, द्वेष, लोभ या मोह के आकर्षण के साथ देह छोड़ता है। क्योंकि मनुष्य को अंतिम इच्छा के अनुसार गति प्राप्त हो, यह विधान है, अतः वह मृत व्यक्ति वायवीय देह अर्थात लिंग देह पाकर अपने राग द्वेष के बंधन से बंधा उस राग द्वेष के कारणीभूत व्यक्तियों के आसपास भटकता रहता है। यह बड़ी यातना भरी योनि है। इस योनि से गति पाने हेतु शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। विशेषकर्ता उत्कट पुण्यकर्मा, मुमुक्षु, साधक तथा योगी यमलोक नहीं जाते हैं। इनकी दो गतियां हैं और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 8वें अध्याय में इनकी गतियों के विषय में बताते हुए कहते हैं, यत्र काले त्वनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तमकालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। अर्थात जिस मार्ग से शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन अपुनरावृत्ति अर्थात वापस न लौटने वाले गति को और जिस काल में गए हुए पुनरावृत्ति अर्थात वापस लौटने वाले गति को प्राप्त होते हैं, उन दोनों काल अर्थात मार्ग को मैं बताऊंगा। यहाँ काल शब्द का अर्थ मार्ग समझना चाहिए, क्योंकि आगे के श्लोकों में भगवान ने इसका नाम श्रुति, गति ऐसा कहा है। सर्वप्रथम वे अपुनरावृत्ति के मार्ग को बताते हुए कहते हैं, अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। अर्थात जो ब्रह्मविद साधक जन मृत्यु उपरांत अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास वाले मार्ग से जाते हैं, वे ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इस श्लोक में ब्रह्म के साक्षात्कार हेतु लीन साधकों को उत्तम गति प्राप्त होती है एवं वे पुनः इस पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं, यह बताया गया है। ऐसे साधक महरलोक में स्थान पाते हैं एवं साधना करते करते उत्तरोत्तर लोकों में उनका प्रवास होता है। अग्नि, दिन, शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के 6 मास ये सब सूर्य द्वारा अधिष्ठित देवयान मार्ग को सूचित करते हैं और यह मार्ग उन साधकों को प्राप्त होता है जिनका संपूर्ण जीवन ईश्वरीय अनुसंधान में व्यतीत होता है। ऐसे साधक की मृत्यु के समय ईश्वर से अनुसंधान रहने के कारण उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है। अगले श्लोक में ऐसे मार्ग जिसमें पृथ्वी पर पुनरावृत्ति होती है उसके विषय में बताते हुए
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। अर्थात धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष एवं दक्षिणायन के 6 मास में मृत्यु को प्राप्त सकाम कर्म करने वाला व्यक्ति चंद्रमा की ज्योत को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोगकर वापस आता है। पुनरावृत्ति के मार्ग को पितृयान मार्ग कहते हैं, जिसके अधिष्ठाता देवता चंद्र हैं, जो जड़ या नश्वर पदार्थ जगत के प्रतीक हैं। जो लोग साधना विहीन रहते हैं एवं भावनावश पुण्य कर्म जैसे समाज सेवा इत्यादि करते हैं, उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त होता है। पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग प्राप्त होता है एवं पुण्य के क्षीण होने पर अपनी अवशिष्ट वासनाओं के अनुरूप उन्हें पुनः पृथ्वी पर शरीर धारण करना पड़ता है। धूम, रात्रि, कृष्ण पक्ष एवं दक्षिणायन के 6 मास, यह सब पितृलोक का मार्ग बताने वाला है। इस प्रकार दोनों मार्गों का विवरण देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। अर्थात जगत के 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक मार्ग द्वारा गया हुआ योगी अपुनरावृत्ति अर्थात परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे मार्ग द्वारा गया हुआ सकाम कर्मी पुनरावृत्ति अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। इस प्रकार एक मार्ग को लौकिक अभ्युदय का मार्ग एवं दूसरे मार्ग को पारलौकिक एवं परम कल्याण का मार्ग माना जा सकता है। यहाँ एक विशेष तथ्य बता दें कि स्वर्ग से आगे के लोक अर्थात महर, जन, तप या सत्यलोक को प्राप्त हुई जीवात्माएं भगवान की इच्छा से उनके साथ या पृथक भी संसार में धर्म कार्य करने हेतु जन्म ले सकता है, किंतु वह कर्म बंधन में बंधा नहीं होता। भगवत कार्य के माध्यम से अपनी आत्मोन्नति कर वह पुनः उच्चलोक अथवा मोक्ष को प्राप्त होता है। उसी प्रकार ब्रह्मलोक में 2 प्रकार की जीवात्माएं पहुंचती हैं। एक यज्ञ तप आदि करने वाली पुण्यात्माएं। ये जीवात्माएं ब्रह्मा की आयु तक वहां सुख भोगती हैं। प्रलय के समय ये ब्रह्मा जी में लीन रहती हैं, किंतु अगली सृष्टि में ये जन्म लेती हैं। दूसरे वे योगी अथवा ब्रह्मवेत्ता जिनके कर्मभोग समाप्त हो चुके हैं, जो शुद्ध अंतःकरण युक्त हैं, प्रलय से पूर्व ब्रह्मा जी उन्हें तत्वज्ञान का उपदेश करते हैं। इससे वे मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं एवं आगामी सृष्टि में वे जन्म नहीं लेते। अब हम मुक्त पुरुष की गति देखेंगे। तत्वज्ञानी पुरुष ज्ञान समकाल मुक्त हो जाते हैं, उनका आवागमन नहीं होता। उनके विषय में श्रुति ने कहा है, नातस्य प्राणा उत्क्रामन्ति तत्रैव प्रविलीयन्ते, अर्थात उनके प्राण कहीं निकलकर जाते नहीं हैं, वहीं ब्रह्मलीन हो जाते हैं। मुक्ति भी अनेक प्रकार की होती है। भक्त अपने आराध्य के लोक में जाते हैं। भगवान के लोक में कुछ भी बनकर रहना सालोक्य मुक्ति है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना सार्ष्टि मुक्ति है। भगवान के समान रूप पाकर वहाँ रहना सारूप्य मुक्ति है। भगवान के आभूषण आदि बनकर रहना सामीप्य मुक्ति है एवं भगवान के निर्गुण स्वरूप में मिल जाना सायुज्य मुक्ति है। अतः यह सर्वश्रेष्ठ मुक्ति मानी जाती है एवं समष्टि साधना करने वाले उच्च कोटि के जीव को यह गति प्राप्त होती है। धर्मधारा के इस लघु सत्संग श्रृंखला में समय की मर्यादा होती है, अतः इसी विषय के संबंध में हमारे श्री गुरु द्वारा प्रतिपादित आध्यात्मिक स्तर से संबंधित तथ्य एवं उससे संबंधित लोक के विषय में पुनः किसी सत्संग में बताऊंगी।
जिससे आपको ये सैद्धांतिक तथ्य और भी सुस्पष्टता से समझ में आएंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर आठवले एवं भगवान शिव के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर सत्संग समाप्त करती हूँ। धर्म और अध्यात्म से संबंधित धर्मधारा के सत्संग श्रृंखला में हम नए तथ्यों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तु हिंदू राष्ट्रम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।